बताओ क्या समाचार है। महाराज समाचार तो गड़बड़ दिख रहा हो। क्या हुआ मंत्री? महाराज मैंने देखा कि वहाँ एक गुफा में एक महामुनि बैठे हैं। देखने से तो मुझे ऐसे लगते थे जैसे नारद मुनि हो। तमूड़ा भी बगल में पड़ा था और लंबी माला लेके गुटिया सरका रहे थे। सर भय भट्ट में आवाज आ रही थी महाराज। अच्छा ऐसा है क्या? जी महाराज। तो हमारे प्रिय मित्र कामदेव को बुला के लाओ मंत्री, शीघ्र जाओ। जो आ गया महाराज। मुनि गति देख सुर से डराना पामाही बोली कीन सनमाना। सुर से डराना पामाही बोले कीन सनमाना। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? क्या स्वर्ग पर कोई विपत्ति आ गई है? हे प्रिय मित्र कामदेव, आज हम पर बहुत विपत्ति आन पड़ी है, इसलिए तुम्हें याद किया। कोई ऋषि मुनि हमारे सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हैं, जरा उनकी तपस्या भंग कर दो जाकर। सहत सहाय जाऊ मम हेतु चले हरस ही जल चलते तू। जी महाराज, मैं अभी उनकी तपस्या भंग कर देता हूँ। छीन ले जन जान जड़ ते में सुर पतही। निज माया बसंत यही आश्रम ही हाँ यही आश्रम ही मदन जब गया निज माया निज माया। हे राजकुमार, देखिए यही महामुनि तपस्या कर रहे हैं। मैं आया जब भी ये माला हाथ में थी, सट्ट सट्ट गुड़िया सटका रहे थे और अभी भी सटका रहे हैं। इसका कोई उपाय किया जाए। श्री रंबाद के अवसरा परियों के सरताज, याद किया महाराज ने आओ सहत समान। चल रे कौम के पहले बाण, इंद्र की अप्सरा प्रकट हों।
अप्सराओं को भी अप्सरा के जगाने पर भी महाराज की समाधि नहीं खुली। अब दूसरा उपाय किया जाए महाराज। चल रे काम के दूसरे बाण, बसंत ऋतु का निर्माण हो। चली सुहावन त्रिवदा बयारी, काम कृषाण बड़ावनहारी। महाराज बसंत ऋतु भी वर्षा कर चुकी, इसका भी महामुनि पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा उपाय किया जाए। चल रे काम के तीसरे बाण, नारद मुनि की तपस्या भंग हो। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भव डरे मनो भव पापी। त्राहिमाम मुनिवर त्राहिमाम। कौन? नारद। कामदेव, तू नारद पर विजय प्राप्त करने आया था। तूने अपनी माया का सारा प्रभाव दिखा दिया। मेरी तपस्या से तेरे महाराज का क्या स्वार्थ और मेरा क्या स्वार्थ? मैं तो श्री हरि की भक्ति कर रहा था, परंतु तेरे महाराज का तो ऐसा स्वभाव है जैसे सूखी हड्डी को लेकर एक सियार जा रहा हो और वो सोचता है कि सिंह हड्डी को छीन डाले। ऐसा तेरा महाराज इंद्र है। जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। जा, चला जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। नाई चरण सिर आयुष पाई, गये मदन तब सहज सहाई। देखो, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब मुझे ये समाचार जाकर पिताश्री को सुनाना चाहिए। बड़ा हर्ष का विषय है। श्रीवन नारायण 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 श्रीवन श्रीमन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण। श्रीवन नारायण 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 श्रीवन। परम पिता को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। अरे यशस्वी हो नारद पुत्र नारद, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हे पिताश्री, प्रसन्न का ऐसा कार्य है जो मुझसे अति हर्ष हो रहा है और अति प्रसन्नता हो रही है। अरे पुत्र नारद, ऐसी क्या प्रसन्नता है जो तुम्हारे चित्त में आज प्रसन्नता समा नहीं रही? उस प्रसन्नता को दर्शाओ पुत्र नारद, ऐसी क्या प्रसन्नता है? हे परमपिता, मैंने कामदेव को जीत लिया। क्या कहा पुत्र नारद? हाँ पिताजी, मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीत लिया? तो पुत्र नारद, ऐसा हमारे समक्ष जो तुमने बात कही, ओ कैलाश जाकर देवादिदेव महादेव जी से मत करना। ठीक है परमपिता, मैं नहीं कहूंगा। हाँ पुत्र नारद, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है, अब तो मैं हरि का गुणगान करते हुए भ्रमण कर रहा हूँ। नारायण नारायण तब नारद गमने शिव पाम आही, मन माही।
लगता है परम पिता बहुत वृद्ध हो गए, उनकी मति जगता है सटिया गए। कहते हैं जाकर महादेव से मत कहना, ऐसा हर्ष का विषय मैं क्यों ना कहूँ महादेव से जाकर। मैं तो अभी कैलाश जा रहा हूँ और महादेव को अवश्य बताऊंगा। नारायण नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव के चरणों में दास नारद का प्रणाम। जय हो नारद। हे मुनिवर, नार चरत शंकर ही सुनाए, अप्रिय जान महेश सिखाए। हे प्रभु, मैंने आज बड़ी प्रसन्नता का कार्य किया है और मैं अति प्रसन्न हूँ। हे मुनिवर, ऐसा कौन सा कार्य किया है, इसमें आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हे देवादिदेव, आप भी सुनोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। कहिए प्रभु कहिए। हे देवादिदेव, मैंने कामदेव को जीत लिया। क्या हाँ, मैंने कामदेव को जीत लिया। आपने कामदेव को जीत लिया? हाँ देवादिदेव, मैंने कामदेव को जीत लिया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। ये बात मुझसे की, ये श्री हरि विष्णु से मत कहना। जय हो जय हो। ठीक है देवादिदेव, मैं जाकर श्री हरि से नहीं कहूँगा। मैं तो जा रहा हूँ और भगवान का भजन कर रहा हूँ। शंभु दीन उपदेश हित रामा, भरद्वाज को तक सुनहु राम, हरि इच्छा बलवान सिया राम। देखिए, परम पिताजी कहते हैं जाकर महादेव को मत कहना, और देवादिदेव कहते हैं जाकर श्री हरि से मत कहना। क्या कारण है? परंतु मेरे मन में तो हर्ष उल्लास है। मैंने इतना बड़ा कार्य किया है, मैं जाकर अपने इष्ट देव से क्यों ना कहूँगा। मैं तो अभी जाता हूँ और उनसे पूरे मन की बात कह देता हूँ। नारायण नारायण नारायण। शीर छिंदु गवने मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन सही समेता। श्री हरि के चरणों में दास नारद का प्रणाम। आइए मुनिराज, आपका वैकुंठ लोक में स्वागत है। जय हो। जो आज्ञा वैकुंठ सिर। बोले बेहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। हे मुनिवर, आपने बहुत दिनों में हमारी खबर ली। हे श्री हरि, मेरा कार्य ऐसा ही है। मैं पूरी सृष्टि का भ्रमण करता रहता हूँ और जब चाहूँ जब जहाँ जाता हूँ। आपकी आज बहुत याद आ रही थी तो मैं आपके यहाँ आ गया वैकुंठ। काम चरत नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम परजी शिव राखे। और प्रभु, एक प्रसन्नता की बात है, मैंने कामदेव को जीत लिया। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोयस को जग जाया। हे मुनिवर, कहिए। आप जैसे तपस्वी के लिए कामदेव को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। जय हो भगवान। रूख बदन करी बदन में बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमरन ते मिटहि मोह मार मदे मान। सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके।
हे प्रभु, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। नारद कयम सहत अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। करुणानिधि मन दीख विचारी, उरे अंकिरो करौ में भारी। लगता है मुनिवर नारद को अभिमान हो गया है। उनका अभिमान नष्ट करना होगा। इसके लिए मुझे अपनी माया की रचना करनी होगी। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहिमिति अधिकाई। हे श्री हरि, अब मैं चलता हूँ, आपको प्रणाम। राजकुमारी और वहाँ के महाराज शील निधि का निर्माण किया महामुनि नारद का अभिमान तोड़ने के लिए। अभी आगे के दृश्य देखिएगा। बोलिए राजाधिराज महाराज शील निधि महाराज की, महाराज की। हे महामंत्री, हमारी कन्या का आज स्वयंवर है। जी महाराज, इसलिए कुछ डांस और गाना हो जाए। जो आज्ञा महाराज। हर्षोल्लास का दिन है। आज आपकी पुत्री का स्वयंवर है तो खुशी मनाई जाती है। हम भी क्यों ना खुशी मनाएं। बिल्कुल मंत्री। जो आज्ञा महाराज। हेलो। अब यहाँ पर हमारे महाराज के यहाँ थोड़ा सा नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है। हर्षोल्लास का दिन है। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में। तोरे बंगले में, तोरे बंगले में। तोरे बंगले मेरे तोरे बंगले में, ये मारा तोरे बंगले में। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी। पलट वो मारा। जो मैं होती राजा कारी कोहलिया, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, मैं होती राजा काली कोहलिया, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, काली कोहलिया, काली कोहलिया। राजा काली कोयलिया। 11 रुपए सालक श्रीनिवास की ओर से चलते हुए प्रसंग पर प्रदान करते हैं। हमारा मंडल उनकी ओर से धन्यवाद देता। ओ जो मैं होती राजा काली कोहलिया, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, घूमती रहती राजा तोरे बंगले में, घूमती रहती राजा तोरे बंगले में, घूमती रहती राजा तोरे बंगले में। नजर लागी राजा तोरे बंगले में। नजर लागी राजा तोरे बंगले
तीसरों में सुरेंद्र सिंह जी करवैया जी की ओर से सखी के लिए प्रदान किए जाते हैं। और 11 रुपए चल रहती राजा तोरे बंगले हाँ 11 रुपए हमारे ठाकुर इंद्रपाल सिंह जी की ओर से हमारी सखी के लिए प्रदान किए जाते। हमारे मंडल ने कोट से धन्यवाद देता। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा। जो मैं होती राजा बन की चिड़िया, जो मैं होती राजा बन की हिरनिया, जो मैं होती राजा बन की हिरनिया, जो मैं होती राजा बन की हिरनिया, बन की हिरनिया रे बन की हिरनिया, बन की हिरनिया राजा बन की हिरनिया। देखो जगती रहती राजा तोरे बंगले में, वो जगती रहती राजा तोरे बंगले में। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, 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 नजर लागी राजा तोरे बंगले में। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, 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 नजर लागी राजा ए तोरे बंगले में, तोरे बंगले में, तोरे बंगले में राजा तोरे बंगले में घुमारा, तोरे बंगले में राजा तोरे बंगले में। ए नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे, नजर लागी राजा तोरे बंगले में। नारायण नारायण नारायण। बिछरे मग महु नगर ते ही सत योजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधक रचना विविधि प्रकार। अरे देखना चाहिए, ये नगर विचित्र है। और ये कौन सा नगर है? इसका विस्तार तो बहुत लंबा है। जाकर यहाँ के राजा का पता लगाना चाहिए। क्यों भाई, ये कौन सा नगर है और यहाँ का राजा कौन है? महामुनि के चरणों में प्रणाम। हे मंत्री, कहिए महाराज। ये कौन सा नगर है और यहाँ के राजा कौन है? महाराज ये श्रीनिवासपुर है और यहाँ के महाराज श्री सीलनिधि महाराज हैं। अच्छा अच्छा, सीलनिधि महाराज हैं। जी महाराज। ठीक है, जाकर उनसे कह दीजिए कि नारद जी इससे निवासपुर में आना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहो मंत्री। महाराज कहिए। हमारे महल की डोरी पर महामुनि नारद पधारे हैं, वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। हे मंत्री, क्या कहा तुमने? महामुनि नारद आए हैं। जी महाराज। हे मंत्री, हम खुद ही चलेंगे उनको लेवाने के लिए। चलिए महाराज। मुनि कोत की नगर ते ही गया पूर्वासन से पूछत भयो, उन्हीं के चरणों में सब चरत भूप कर पूजा नृप मुनि बैठाए। हे मुनिराज, आज मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप इस नगर में आए हैं और आइए सिंहासन ग्रहण करिए। जय
पथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे महामुनि, कहिए राजन। आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए हैं। यहाँ मेरी कन्या का स्वयंवर रचा गया है। कृपया कर इसकी हस्तरेखा देखें और इसके दोष और गुणों का वर्णन करें। अवश्य अवश्य। आपकी कन्या को बुलाइए राजन। हे राजन, कहिए मुनिवर। आपकी कन्या की हस्तरेखा तो बहुत कुछ कह रही है। देख रूप मुनि ए बिराती बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी बड़ी बार। हे राजन, कहिए मुनिवर। इसकी हस्तरेखा कह रही है इसको कोई ऐसा श्रेष्ठ योग्य वर मिलेगा और जो भी इससे विवाह करेगा वो तीनों लोकों में राज करेगा और उसको समर भूमि में कोई हरा सकता नहीं है। इसकी हस्तरेखा ऐसी कह रही है राजन। जय हो मुनिवर, आपकी जय हो। ठीक है राजन, अब मैं चलता हूँ। सुता सुलक्षण कही नृत्य पाही नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन बिचारी यही प्रकार मोहि बरे कुमारी। ऐसा कोई यत्न करना चाहिए जिससे ये कन्या मुझे वर ले। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल जो बिलो की दीझे कुंवर तब मेले जय माँ। यही अवसर है, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जो यह जयमाला मेरे गले में डाले। अब मैं श्री हरि के पास चलता हूँ, उनसे अपना श्री हरि रूप मांगूंगा।